नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। हमारे वननेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है। ये आएगा बोर्ड में, तब 2 मार्क्स का आएगा, 2 नंबर का आएगा। देखिए, तो गोलीय दर्पण में सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 होता है। जैसा कि गोलीय दर्पण यहाँ पर लिखा हुआ है, तो गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार के, या तो होता है अवतल या तो होता है उत्तल। 2 प्रकार का होता है। तो पहले हम अवतल दर्पण से सिद्ध करेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए पहले हेडिंग दे देंगे, अवतल दर्पण के लिए ये मेरा हेडिंग है, अवतल दर्पण के लिए। अब इसके बाद देखेंगे अवतल दर्पण, आप जानते हो कि वैसा गोलीय दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया हो, जिसके बाहरी सतह पर कलई किया हो। तो देखिए, बाहरी सतह पर इसको कलई करें। कलई का मतलब होता है रंगा हुआ हो। कलई का मतलब रंगा हुआ हो बाहरी सतह पर, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यह मेरा मुख अक्ष हो गया, जिसे हम कहेंगे इस जहां दर्पण में जहां पर काटता उसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। यह है फोकस, फोकस को F से सूचित किया जाता है। यह है वक्ता केंद्र, जिसे C से सूचित किया जाता है। कोई भी किरण अगर मुख अक्ष के समानांतर गुजरते हैं, चलाते हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। तभी हम मुख अक्ष के समानांतर किरण भी लेकर चल रहे हैं और इसको दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजार दिए। अब इसके बाद देखिए, और C को इससे मिला देते हैं, नाम दे देते हैं इसको A B। ये मेरा नाम हो गया। अब देखिए, यहाँ पर ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी को या फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। और ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं, जिसे स्मॉल r से सूचित किया जाता है। मतलब P से C की दूरी को अगर हम कहीं पर PC लिखा हुआ रहेगा तो वहां पर डायरेक्ट R लिख देंगे, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है कि ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं और वक्ता त्रिज्या को स्मॉल r से सूचित किया जाता है। अगर कहीं पर PF लिखा हुआ है, PF, तो उसको जगह पर हम अगर स्मॉल f लिख देते हैं तो कोई दिक्कत आता है कि ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नाम दे देते हैं इसको दर्पण का। ये में मानक लिख रहे हैं, माना कि ए में एक अवतल दर्पण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस मतलब F से होकर गुजरता है। F से होकर गुजरता है और C बिंदु को B से मिलाया। देखिए, माना कि लिखा हुआ है कुछ नहीं, जो लिखा हुआ था यहाँ पर जो किए हैं वही यहाँ पर लिख दिए। कहें कुछ माना कि ये मैंने अवतल दर्पण है, जो मान लिए थे मैंने अवतल दर्पण है जो मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के मतलब ये मेरा मुख अक्ष के समानांतर दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर कोई किरण चलाते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजर रहा है, यहाँ फोकस से होकर गुजरता है और C बिंदु को B से मिलाया। अब देखिए, हम कोण के नाम दे देते हैं, कोण 1, कोण 2 एंड कोण 3। अब यहाँ के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ के बाद आप पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। 2 नियम होते हैं, जिसमें फर्स्ट नियम हुआ लिखा हुआ था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये वाला मान है, ये वाला मान एक दूसरे के कुछ होता है बराबर है। ये वाला
30 है तो ये भी 30 होगा। मतलब कहने का मतलब कुछ ये पहला नियम ही लिखाया हुआ है प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब ये वाला ये कोण है, ये कोण आपस में बराबर होता है और ये अभिलंब का काम करेगा। तो देखिए मैं उसी तरह से यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये मेरा आपतित किरण यहाँ से आया, यहाँ से टकराने के बाद ये मेरा ऐसे गया, ये अभिलंब का काम कर रहा है, तो ये मेरा आपतन कोण का काम करेगा और ये करेगा परावर्तन कोण का काम। तो हम फर्स्ट के नियम से कह सकते हैं कि कोण आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है बराबर होता है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से। अब देखिएगा यहाँ पर आप इससे पहले थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कि आप पहले थोड़ा सा एकांतर कोण जानिए। एकांतर कोण होता है, कहते हैं उसको जो एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक दूसरे के सामने रहता है, उसको एकांतर कोण कहता है। अगर ये कोण के कहें कि सामने कोण होगा जी, चाहिए कोण होगा जी, बाह्य एकांतर हो गया। अगर इसमें और कहें कि ऐसा है, अगर कहें इस कोण के सामने कोण होगा जी तो ये कोण होगा, मतलब एक दूसरे के सामने, ये अंत एकांतर हो गया। अगर इसी तरह से अगर कहें कि यहाँ पर देखिए इस कोण के बराबर कौन कोण होगा, तो ये कोण होगा, मतलब ये अंत एकांतर से, मतलब एक दूसरे के इसके सामने वाला ये होगा। तो कहने का मतलब मेरा यह अर्थ है कि एकांतर कोण एक दूसरे के विपरीत होता है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए हम कहें कि कोण 1 बराबर कोण 3, इसी तरह से ना बनाया हुआ है फिगर। देखिए तो यहाँ पर अगर मान लो इस तरह से दर्पण रहे तो हम क्या कहें कि ये कोण 1 का काम कर रहा है, ये कोण 3 का काम कर रहा है। सी वाला जो बिंदु है, अगर सी बिंदु से हम इसको मिलाए हैं तो मेरा 1 का काम कर रहा है, ये 3 का, तो एकांतर कोण से होगा, हाँ होगा। अब इसके बाद देखिए लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3 एकांतर कोण से, कोण 1 बराबर कोण 3 एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब इसके बाद देखिए दोनों का LHS यानी कि ये LHS दोनों का, देखिए यहाँ पर दोनों का LHS यहाँ पर बराबर है, तो इसीलिए दोनों का RHS बराबर होगा कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर था, राइट हैंड साइड में दोनों का बराबर होगा। तो कोण 2 बराबर कोण 3 ये मेरा हुआ। अब यहाँ पर देखिए खोजिएगा आप त्रिभुज का नाम लिख रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज BFC से, समद्विबाहु त्रिभुज BFC से। तो सबसे पहले जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसके दो भुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये कोण है और ये कोण है, ये कोण है, ये कोण, तो कोण के सामने वाला जो भुजा होता है इसके कोण के सामने वाला भुजा के बराबर होता है। कहने का मतलब ये कि समद्विबाहु त्रिभुज में होता है कि दो भुजा आपस में बराबर होता है, तो तीसरा का ऑटोमेटिक है कि उसमें बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं कोई, यहाँ पर देखिए ये फिगर है, ये भुजा आपस में बराबर है। हम कहें कि इसके सामने वाला कोण के सामने वाला ये भुजा बराबर है, ये कोण के सामने वाला ये भुजा बराबर है, तो ऑटोमेटिक है कि कोण के सामने वाला ये भुजा बराबर होगा आपस में। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होता था, जिसके कारण तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाता था। यहाँ के बाद देखिए BFC खोजिए, BFC तो देखिए, तो BFC देखिएगा, BFC मतलब इसका हम बात करें, BFC इसमें क्या बात कर रहे हैं। अब यहाँ के बाद देखिए BFC, तो देखिए तो कोण 2 के सामने वाला भुजा कौन है, कोण 2 के सामने वाला भुजा ये है, CF है, तो कोण 2 के सामने वाला भुजा कुछ होगा CF बराबर कोण 3 के बराबर वाला भुजा कौन है, सामने वाला भुजा कौन है, ये है, तो लिख सकते हैं BF है। अब यहां के बाद देखिए
CF बराबर BF, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज से। अब यहाँ के बाद देखिए, यदि यदि B बिंदु, ये वाला B बिंदु, यदि B बिंदु P के, यदि B बिंदु P के बहुत निकट हो, देखिए हम बता रहे हैं क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिखे यदि B बिंदु P के बहुत निकट हो, तो इसके बाद देखिए कि B बिंदु P के निकट कब आ सकता है। अभी तो किरण यहाँ से चलाएं तो यहाँ पर आएगा, अगर किरण यहाँ से चलाएंगे तो B बिंदु यहाँ पर आएगा, अगर किरण यहाँ से चलाएंगे तो B बिंदु यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरा मुख्य अक्ष का काम कर रहा है, ये मेरा मुख्य अक्ष का काम कर रहा है। और इसके बाद देखिए हम कहें कि B बिंदु P के बहुत निकट है, मान लीजिए ये मेरा P है, ये मेरा F है, ये मेरा C है। अब देखिए हम B बिंदु P के निकट ला रहे हैं, मान लीजिए किरण हम यहां से इस तरह से चलाए हैं, चलाइए मेरा किरण ये है, और यहां से परावर्तन के बाद कहां से जाएगा, फोकस से, कहां से जाएगा, फोकस से। मतलब कहे का मतलब ये B बिंदु हो गया, ये A बिंदु है। अब यहां के बाद देखिए ये वाला भाग, ये जो भाग है इस वाला के भाग के बराबर है। देखिए तो जो PF वाला जो भाग है BF के भाग बराबर है, देखिए तो PF है, ये PF वाला भाग लगभग में बराबर होगा, थोड़ा सा कम था तो उससे नहीं मतलब है। लेकिन देखिए ये वाला भाग अगर नजदीक लाएंगे B के तो ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में कुछ हो जाता, लगता है कि बराबर हो गया, नहीं लग रहा। देखिए अगर हम B बिंदु को यहाँ लाएंगे तो यहाँ फोकस से होकर गुजरेगा तो ये वाला भाग है, ये वाला भाग एक दूसरे में कुछ होगा बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं इसको कि PF बराबर BF कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला इस लाइन के बराबर है, तो PF बराबर BF कर सकते हैं। अब यहाँ के बाद देखिए दोनों के देखें तो राइट वाला दोनों का भाग से बराबर है, तो ऑटोमेटिक है कि LHS बराबर होगा एक दूसरे के, दोनों को RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर। तो हम लिख सकते हैं CF बराबर PF, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ के बाद देखिए मेरा CF बराबर PF ही हो गया, ये मेरा एक मान निकला। अब यहाँ के बाद देखिए हम कहें कि R का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो मतलब ये एक बीच में भाग है PF और CF का अगर हम जोड़ देंगे तो R का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, PF प्लस CF करेंगे तो R का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं PF प्लस CF बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना PC होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे वैल्यू तब ना PC होगा, तो इसलिए हम लिख देते हैं PC। अब यहां पर देखिए PF का वैल्यू दिए हैं, PF का वैल्यू कितना दिए हैं, स्मॉल f। हम बताएं कि ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी और फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है, इसका वैल्यू दिया हुआ है f। अब इसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, हम बता रहे हैं कि PF के बराबर क्या है, CF है, PF के बराबर CF है, मतलब जहां पर CF है वहां पर हम PF रख सकते हैं, कहा कि एक दूसरे के ये दोनों वैल्यू कोची है बराबर है, तब CF के जगह हम PF लिख दें तो कोई दिक्कत, PF पहले यहीं पे PF लिखते हैं, CF के जगह पर हम PF लिख दें तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए CF के जगह पर हम PF लिख रहे हैं, कहा कि एक दूसरे की ये वैल्यू क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर PC। अब यहाँ के बाद देखिए PF का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल f, प्लस है तो प्लस यहाँ पर होगा स्मॉल f, PF ही कहा कि हम कन्वर्ट किए हैं। अब PC का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ की दूरी का क्या है, R। अब देखिए ये दोनों एक f जोड़ेंगे तो 2f होगा, अब बराबर R। अब यहाँ के बाद देखिए f के गुना में 2 है, f के गुना में 2 है तो उस तरफ भेजेंगे तो भागा में जाएगा, इसलिए f बराबर R/2। ये मेरा प्रूफ हो गया।
प्रूफ दैट, ये मेरा प्रूफ हो गया। यहां के बाद थोड़ा सा एक और समझ लीजिए, CF बराबर PF है तो CF बराबर PF ही तो वैल्यू में हम निकालेंगे कैसे हो। अब यहां के बाद देखिए PF तो है ये वाला वैल्यू बोर्ड जोड़ेंगे तब ना इसके वैल्यू के बराबर होगा, PC के बराबर। तो ये तो वैल्यू पहले जोड़ दिए, PF है तो PF प्लस है तो प्लस। अब देखिए CF की जगह हम PF लिख दें, वो कैसे हम बताए हैं कि PF बराबर CF है, CF बराबर PF, मतलब इसके जगह ये रख सकते हैं, इसके जगह ये रख सकते हैं। तो हमको PF का भी जरूरत था तो CF की जगह हम PF रख दिए बराबर PC। PF का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल f, फिर से PF का वैल्यू स्मॉल f, PC का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है R, और यहाँ पर देखिए एक f जोड़ेंगे तो 2f होगा बराबर R। अब गुना में 2 है तो इस तरफ भेजेंगे तो भागा में होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।